बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सेस लिस्ट में नेम्ड ACL। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी है और इसमें हमारे पास ये मैंने बनाए हुए हैं 5 क्वेश्चन। तो ये हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये किस तरह काम करता है और इसको हम कौन से राउटर पे लगाएंगे, किस पोर्ट पे लगाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये टोपोलॉजी है, इसमें हमारे पास 2 राउटर हैं, एक एनसेट का राउटर है और एक ISP का। ISP के राउटर के साथ ये सर्वर लगे हुए हैं, याहू, गूगल, फेसबुक, और एनसेट राउटर के साथ सिर्फ 2 PCs लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं पिंग करता हूँ PC 1 से याहू सर्वर, गूगल और फेसबुक के कनेक्शन इस्टेब्लिश है कि नहीं, ये चेक करना है। तो मेरे पास याहू की जो IP है वो 12.0। सबसे पहले मैं याहू सर्वर को पिंग करता हूँ, पिंग 12.0.0.2। तो ये पिंग कर रहा है। अब मैं गूगल के सर्वर को देखता हूँ, उसकी IP 3 है, उसको भी पिंग करते हैं। ये भी काम कर रहा है। और फेसबुक सर्वर की जो IP है वो 4 है। अच्छा, तो ये हमने चेक कर लिया। ये यहाँ से मैंने पहले इस सर्वर को पिंग किया, फिर इसको, फिर इसको, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश है। पिंग का रिप्लाई मुझे मिल रहा था, तो इसका मतलब है कनेक्शन इस्टेब्लिश है इन। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, ब्लॉक PC 1 फॉर याहू पोर्ट 80। ये मेरे पास याहू सर्वर है, इसका HTTP मुझे ब्लॉक करना है, PC 1 याहू के पेज को एक्सेस ना कर सके। तो सबसे पहले मैं आता हूँ एनसेट राउटर में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। तो यहाँ पे मैं नेम्ड ACL बनाऊंगा। तो नेम्ड ACL का सिंटैक्स इस तरह है, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, और यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ 100 सपोज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिनाई TCP होस्ट। कौन सा होस्ट मुझे ब्लॉक करना है, 10.0.0.2, और कौन से होस्ट के लिए, 12.0.0.2 के लिए, और उसका कौन सा नंबर पोर्ट है, पोर्ट 80। ये मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद ये मैंने डिनाई कर दिया। इसके बाद मुझे परमिट स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, परमिट TCP IP any परमिट IP any ये ठीक है। ये मैंने एक्सेस लिस्ट बना दिया। अब मैं इसको पोर्ट पे लगाऊंगा। तो मेरे पास जो लोकल पोर्ट है वो IP एक्सेस ग्रुप 100N। अच्छा, तो
यहाँ पे मैंने एक्सेस लिस्ट बना दिया और इसी पोर्ट पे मैंने एक्सेस लिस्ट लगा भी दिया। अब देखते हैं कि PC1 याहू के पेज को खोल सकता है कि नहीं। तो मैं इसके याहू की IP है 12.0.0.2। आप देख रहे हो पेज मुझे नहीं खुल रहा, मतलब एक्सेस लिस्ट सही बना हुआ है। अब मैं गूगल के सर्वर की IP देता हूँ, वो एक्सेस करता है कि नहीं। तो वो मेरे पास है 3। आपने देख लिया गूगल का सर्वर मुझे ओपन हो गया। अगर मैं फेसबुक का खोलना चाहता हूँ तो वो 4 है, वो भी मुझे ओपन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 का देना चाहूँ जो याहू का है, जो मैंने ब्लॉक किया हुआ है, वो नहीं खुलेगा। थोड़ा सा आप वेट करें तो ये देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब है कि हमने जो एक्सेस लिस्ट बनाया ये पहले नंबर का, वो ठीक था, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें एक्सेस लिस्ट की हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। अब इस पे मैंने एक्सेस लिस्ट बनाए हुए 100 का, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो शो एक्सेस लिस्ट, ये मुझे वो एक्सेस लिस्ट दिखा रहा है। ये मुझे दिखा रहा है कि एक्सटेंडेड IP एक्सेस लिस्ट है, उसका नंबर 100 है। और मैंने क्या डिनाई किया हुआ है उसमें, मैंने 10 को डिनाई किया हुआ है इस PC के इसी पोर्ट के लिए, ठीक है। और बाकी ट्रैफिक मैंने अलाउ की हुई है। इसको रिमूव किस तरह करना है, या तो नेम्ड ACL में ये फैसिलिटी हमारे पास होती है कि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में हम चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम कोई चेंजेस करना चाहें स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में, तो उसके लिए फिर हमें एक्सेस लिस्ट रिमूव करना पड़ेगा और दोबारा एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो आजकल जो हर जगह प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में नेम्ड ACL यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। होल नेटवर्क को याहू के पोर्ट 80 और 443 के लिए ब्लॉक करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी एक्सेस लिस्ट में आता हूँ। इसमें मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी एक्सेस लिस्ट में आते हैं, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100, ठीक है। मैं इधर ये 10 नंबर लाइन रिमूव करना चाहता हूँ, तो नो 10, दैट्स इट, ये रिमूव हो गया। अब अगर आप शो IP शो एक्सेस लिस्ट करोगे तो आप देख रहे हो कि 10 नंबर का लाइन जो है वो रिमूव हो गया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। होल नेटवर्क को ब्लॉक करना है याहू के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ 10 डिनाई TCP नेटवर्क 10.0.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क तो 0.255.255.25 कौन से होस्ट के लिए, 12.0.0.2 और उसका दोनों पोर्ट 80 और पोर्ट 443। तो 80 दूसरा मैं करना चाहता हूँ 443 और ये लाइन नंबर में इसको 11 दे देता हूँ, ठीक है।
परमिट की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमिट ऑलरेडी उसमें हमने मेंशन किया हुआ है। अगर मैं शो एक्सेस लिस्ट कर लूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास 10 नंबर और 11 नंबर लाइन ऐड हो गई है, मतलब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अब इस नेटवर्क का कोई भी पीसी याहू के सर्वर का जो पेज होगा उसको ओपन नहीं कर सकता। HTTP और HTTPS मैंने ब्लॉक कर दी। अब देखते, पहले तो मैं गूगल का पेज एक्सेस करता हूँ जिसकी आईपी मेरे पास 3 है, वो एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब मैं याहू का करता हूँ जिसका 12.0.0.2 है, वो आप देख रहे हैं वो हमें ओपन नहीं हो रहा। मैंने दोनों प्रोटोकॉल ब्लॉक किए हुए, तो अगर मैं HTTPS करता हूँ तो वो भी मुझे ओपन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सही है, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ब्लॉक PC2 टू टेलनेट एनसेट राउटर, मतलब इस पीसी को मैं ब्लॉक करता हूँ ताकि ये इस राउटर को टेलनेट ना कर सके। तो सबसे पहले मैं इस राउटर पे आता हूँ, इस पे मैं टेलनेट का पासवर्ड लगाता हूँ। और मैं इसी पीसी से पहले, अब मैंने एक्सेस लिस्ट नहीं बनाई, लेकिन इस पीसी से मैं उस राउटर को पिंग करता हूँ जिसकी आईपी है 10.0.0.1। आप देख रहे हो वो टेलनेट हो गया, मतलब PC1 से मैं राउटर एनसेट के राउटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि PC1 टेलनेट ना कर सके एनसेट के राउटर को, तो इसके लिए मुझे एक्सेस लिस्ट को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, उसी एक्सेस लिस्ट में मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अब देखिए आप, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, कौन सा एक्सेस लिस्ट था, 100। इधर मैं लाइन नंबर देता हूँ, सपोज मैं देता हूँ 12। इधर मैं करता हूँ डिनाई TCP होस्ट 10.0.0.2, और कौन से होस्ट के लिए, होस्ट राउटर की आईपी इधर हम देंगे 10.0.0.1, और उसका कौन सा पोर्ट है, इक्वल टू। देखिए अगर आप पोर्ट देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क करें, देखें इसमें हमारे पास ये सारे पोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये टेलनेट का जो पोर्ट है वो कौन सा है, 23। तो इधर मैं क्या दूंगा, 23। दैट्स इट, ये मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मैं इसी पीसी से इस राउटर को टेलनेट करता हूँ तो वो काम करेगा, लेकिन PC1 से अगर मैं टेलनेट करता हूँ तो वो काम नहीं करेगा। अब मैं PC2 से टेलनेट करता हूँ राउटर को, वो काम कर रहा है, ठीक है, खोल गया। अब मैं PC1 को ओपन करता हूँ, इसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है टेलनेट के लिए, तो देखते हैं ये टेलनेट कर सकता है कि नहीं। आप देख रहे हैं ये टेलनेट नहीं कर सकता, वो नहीं दे रहा है उसको, उसके कनेक्शन को वो डिस्कार्ड कर रहा है। क्यों, मैंने एक्सेस लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ब्लॉक ऑल टू टेलनेट एनसेट, मतलब कोई भी पीसी एनसेट के राउटर को टेलनेट ना कर सके। तो मैं पहले इसी
एनसेट के राउटर में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैं IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100 सबसे पहले 12 नंबर लाइन था, उसको हम रिमूव करते हैं, नो 12। अब दोबारा 12 में आते हैं, 12 डिनाई TCP एनी होस्ट 10.0.0.1 और कौन से पोर्ट के लिए, 23। दैट्स इट। मैंने इसको बता दिया कि डिनाई TCP एनी, जो कोई भी होस्ट हो वो इसी होस्ट का 23 नंबर पोर्ट एक्सेस ना कर सके। तो अब देखिए, मतलब ये कि मैंने जो भी PC होगा वो इसी राउटर का टेलनेट नहीं कर सकेगा, जो भी होगा, चाहे वो 10 का नेटवर्क हो, 11 का हो, मतलब कोई भी हो। अब आप देखें, मैं टेलनेट करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, काम नहीं कर रहा ये इसको, क्योंकि मैंने एनी वर्ड लगाया हुआ है, कोई भी इसको टेलनेट अब नहीं कर सकता। मैं इधर, तो कोई भी इसको टेलनेट नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने देख लिया कि कोई भी इसको टेलनेट नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नो वन कैन ओपन फेसबुक, कोई भी फेसबुक के सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए मतलब ये कि 10 नेटवर्क का जो इधर जो भी PC लगे होंगे उसके लिए मैं फेसबुक को ब्लॉक करता हूँ। तो ब्लॉक करने का तरीका क्या है, ये देखते हैं। उसी एक्सेस लिस्ट में आते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिनाई TCP एनी होस्ट। तो फेसबुक की IP क्या है, 12.0.0.4। डिनाई TCP एनी होस्ट 12.0.0.4 और कौन सा पोर्ट होगा, हाँ, सपोज मैं पोर्ट नंबर लिख लेता हूँ 80 HTTP, ठीक है। अगर मैं शो एक्सेस लिस्ट कर लूँ तो आप देख रहे हो कि ये मुझे दिखा रहे कि कोई भी पोर्ट फेसबुक के सर्वर को, कोई भी PC कोई भी हो, वो इस PC का ये नंबर पोर्ट एक्सेस नहीं कर सकता। अब आप देख लें, मैं यहाँ से फेसबुक को पिंग करता हूँ तो वो काम करेगा कि नहीं, नहीं वो काम नहीं करेगा, ठीक है। पिंग 12.0.0.4 सॉरी, वो मैंने HTTP पोर्ट 80 के लिए बनाया हुआ है। तो इधर मैं करता हूँ 12.0.0.4 मिनट, क्या हो गया, मेरे ख्याल में मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं ज़रा ये क्वेश्चन नंबर 5 को मैं दोबारा चेक करता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है।
सबसे पहले इधर आते हैं, इस 30 नंबर लाइन को रिमूव करते हैं, क्योंकि ये हाँ ठीक है क्योंकि ये लाइन जो है ये 20 का जो लाइन है वो ज़्यादा है, तो मुझे 1 से लेके 20 तक के नंबर के दरमियान ही मुझे ये देना होगा। अगर मैं इसको सपोज़ 13 नंबर लाइन दे दूँ तो ये 20 से कम है, तो ये एक्सेस लिस्ट अप्लाई होगा। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इस 13 नंबर लाइन को रिमूव करता हूँ। नो 30, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 13। अब ये काम करेगा, शो एक्सेस लिस्ट कर लें, हाँ 13 ये रहा, अब ये काम करेगा। अब मैं यहाँ से अगर पिंग करूँ, फेसबुक का जो आईपी है वो मेरे पास है 12.0.0.4। आप लोग देख रहे हो वो मुझे फेसबुक को खोलने नहीं दे रहा, क्योंकि कोई भी फेसबुक को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने ब्लॉक किए हुए हैं। अब अगर मैं इस पीसी से फेसबुक की आईपी को एक्सेस करना चाहूँ, आप देख रहे हैं काम नहीं कर रहा है। फेसबुक की आईपी मेरे पास है 12.0.0.4 ये। अच्छा, अगर मैं गूगल का दे दूँ तो वो होपफुली खुल जाएगा, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सही था। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और इसमें तो बहुत से केसेस हैं, लेकिन मैंने जो बेसिक जो थी मतलब मेरी नज़र में यही बेसिक ही हैं। तो इसमें बहुत सी केसेस हैं, आप ट्राई कर लें, होपफुली ये आपको हेल्प करेगा। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।